दोस्तों नमस्कार। आज हिंदुस्तान में तेजी से ग्रो होती हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे युवा लोग कंपनी को चूज करते हुए कई सारी गलतियां कर रहे हैं। और पिछले 20 वर्षों में जब हम इस इंडस्ट्री में आए उस वक्त इस इंडस्ट्री का पूरे इंडस्ट्री का बिजनेस 100 करोड़ रुपया था। और अभी केपीएमजी और फीकी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ का आंकड़ा टच करने जा रही है। और हमारे बहुत सारे युवा साथी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी को चूज करते हुए उस कंपनी का बैकग्राउंड, उस कंपनी का प्रोडक्ट, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को महत्व देते हैं। लेकिन मेरे पिछले 20 वर्षों का अनुभव यह कहता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है, उस कंपनी को संचालित करने वाले व्यक्ति का विजन, उस कंपनी को संचालित करने वाले व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग को लेके अनुभव, उस व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के प्रति फीलिंग, उनके दर्द का एहसास, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। क्योंकि आज अगर हम पिछले 20 वर्षों में देखें, डायरेक्ट सेलिंग में लाखों कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन आज उन लाखों कंपनियों में से वो कितनी कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल से लोगों को एक स्टेबल करियर दिया है, लोगों को लाखों रुपए की आमदन दी है, लोगों के सपनों को साकार किया है। अगर आप उन कंपनियों की गिनती करेंगे तो वो 10, 15, 20 ही है। लाखों कंपनियों में से 15, 20 ऐसा क्यों हुआ? और पिछले 20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग के स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट में 50 साल, 100 साल से काम कर रही हैं, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का सालाना बिजनेस कर रही है हिंदुस्तान में, मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी भी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आई। क्या उस हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी का ऑफिस छोटा था, या उस कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड छोटा था, या उस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स की कमी थी, या उस कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी? सब कुछ था, लेकिन वो उस लेवल की कंपनियां भी 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करने के बाद सरेंडर कर गई, लोगों को स्टेबल करियर नहीं दे पाई, लोगों के सपनों को साकार नहीं कर पाई, लोगों को के भविष्य को निर्मित नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन कंपनियों के पास सब कुछ था, बस उन कंपनियों के संचालकों के पास डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति विजन नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के लोगों के दर्द का एहसास उन लोगों को नहीं था। तो मैं एक ही चीज आप लोगों को कहूंगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कि क्या उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी डायरेक्ट सेलिंग सीख रही है, या उस कंपनी के पास डायरेक्ट सेलिंग का ऑलरेडी अनुभव है, विजन है, मिशन है उस कंपनी का। क्योंकि साथियों, ये उसी तरीके की बात है कि मैंने अपने बाल कटवाने हैं, तो मैं अपने बाल कटवाने के लिए कभी भी नाई के लड़के के आगे नहीं बैठूंगा, क्योंकि सीखेगा नाई का लड़का, गंजा मैं हो जाऊंगा। इसी तरीके से कई सारे अमीर लोग, अमीर कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग सीख रही हैं, गंजे हम लोग हो रहे हैं। तो आप लोग मोहरा ना बने दोस्तों, सही विजन, सही मिशन, और जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक पैशन है, एक जुनून है, उस कंपनी को सिलेक्ट कीजिए।